अब खुलेंगे इस मूवी के राज। यहाँ रॉबी एंजल से कहता है कि मुझे बाहर थोड़ा काम है, मैं उसे खत्म करके आता हूँ। एंजल की आंखें नम हो जाती है लेकिन वो रॉबी को नहीं रोकती। रॉबी बाहर जाता है लेकिन दरवाजे से चिपक कर रोने लगता है। यहाँ पर उसका फ्लैशबैक दिखाते हैं। दरअसल जब वो फॉरेन में रहता था तो कई बार उसने एंजल को कॉल किया। जब उसने फोन नहीं उठाया तो रॉबी ने अपने फ्रेंड्स को कॉल करके पूछा। उन्होंने कह दिया कि एंजल तो किसी और को डेट कर रही है और अब वो तुमसे बात नहीं करेगी। रॉबी से ये सहा नहीं गया और वो तुरंत एंजल से मिलने के लिए निकला, लेकिन एयरपोर्ट के रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। रॉबी बुरी तरह घायल हो गया और हॉस्पिटल में उसका इलाज हो रहा था। तब अचानक उसे लगा कि वो अपने शरीर से बाहर निकल गया है, यानी वो मर चुका था और ये उसकी आत्मा है। तभी वहां पर वो गोरा आता है जो एंजल के अपार्टमेंट की छत पर खड़ा था। ये ग्रिम रैपर है, यानी मौत का इंसानी रूप। वो रॉबी से कहता है कि बेटा अब तुम मर चुके हो, चलो मेरे साथ। लेकिन रॉबी जिद करता है कि एंजल मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे प्लीज एक बार उससे मिलने दो, फिर तुम मुझे ले लेना। ग्रिम रीपर मान जाता है और दोनों फ्लाइट के नीचे लटक कर साउथ कोरिया जाते हैं। इस तरह रॉबी यहाँ पर आया था। अब ग्रिम रीपर उस दूसरे आदमी से पूछता है कि अपनी स्टोरी भी बताओ, तुम यहाँ पर कैसे और क्यों आए। अब वो आदमी अपना फ्लैशबैक बताता है। दरअसल जब एंजल रॉबी का लेटर पढ़ रही थी तब ये आदमी एंजल के पास खड़ा था। वो एंजल से कहता है कि तुम मर चुकी हो, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दरअसल ये भी उस गोरे आदमी की तरह एक ग्रिम रीपर है, लेकिन एंजल बहुत ही इमोशनल हो गई थी और उसने ग्रिम रीपर से भीख मांगी कि प्लीज मुझे अपने रॉबी को एक बार देखना है, जब तक वो नहीं आता तब तक मुझे मत लेकर जाओ प्लीज। उसकी कहानी और रॉबी के लिए उसका प्यार देखकर ग्रिम रीपर भी मान गया। अब ये दोनों ग्रिम रीपर्स इन दोनों लवर्स की आत्मा को ले जाने के लिए यहाँ इंतजार कर रहे हैं। वो एंजल से कहता है कि अब तो तुम रॉबी से मिल चुकी हो ना, अब तो चलो। पर एंजल नहीं मानती और विनती करती है कि मुझे थोड़ा और समय दे दो प्लीज। इसी बीच उस मांत्रिक को दिखाते हैं जिसे एंजल ने मारकर भगा दिया था। अब वो एंजल से बदला लेना चाहता है और किसी तरह उसकी आत्मा को मिटा देना चाहता है। इसके लिए वो मुर्गे का खून किसी कर्मकांड की तैयारी में लगाता है। अब रॉबी और एंजल दोनों जान गए कि वो मर चुके हैं। उनकी आत्माएं बहुत दुखी होती हैं कि उन्हें इस तरह अलग होना पड़ा और वो साथ नहीं जी पाए। अब दिखाते हैं कि उस दिन एंजल के साथ क्या हुआ। उसी शाम को वो रॉबी के साथ डिनर करने के लिए तैयार हो रही थी, तभी डोरबेल बजा और जब एंजल ने दरवाजा खोला तो एक आदमी जबरदस्ती अंदर घुसा। ये कोई और नहीं, वही आदमी है जिसने बीच सड़क में एंजल का हाथ पकड़कर खींचा था और उस समय रॉबी ने एंजल को इससे बचाया था। यहाँ पता चलता है कि यह आदमी एंजल का पिता है, लेकिन ये बहुत ही बुरा आदमी है। एंजल की माँ की मौत के बाद इसी ने एंजल को पाला था, लेकिन इसे इस बात का लिहाज नहीं था कि एंजल इसकी बेटी है। वो एंजल को बहुत टॉर्चर करता था। उस दिन भी उसने एंजल के साथ बहुत बुरा किया। एंजल ने उसे धक्का दिया और बचकर भागने लगी, पर इस आदमी ने उसे छोड़ा नहीं। फिर एंजल ने एक आयरन रॉड इसकी आंख में घुसा दी, पर फिर भी इसने एंजल का पीछा नहीं छोड़ा और उसे मारने के लिए बालकनी के पास आया। ऐन वक्त पर एंजल ने उसे जरा धक्का दिया और वो बालकनी से नीचे गिरकर मर गया। पुलिस ऑफिसर ने नई ऑफिसर को इस मौत के बारे में बताया था। फिर एंजल आईने के सामने रो रही होती है। दरअसल उस आदमी के साथ हुई हाथापाई में दूसरा रॉड एंजल के गले में भी घुस गया। एंजल को चक्कर आने लग जाते हैं और वो बाथरूम में बेहोश हो जाती है। तब रॉबी जो 2 घंटे तक एंजल का इंतजार करता रहा, उसने एंजल को कॉल किया, लेकिन एंजल फोन उठाने की हालत में नहीं थी। तब रॉबी एंजल के घर पर आया। उसने दरवाजे को पीटा। उसे लगा कि एंजल गुस्से में कहीं चली गई है, इसलिए वो रात भर दरवाजे के बाहर बैठा एंजल का इंतजार करने लगा। अगर वो उस दिन दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता तो शायद एंजल को बचा पाता, और क्या पता रॉबी फौरन जाता ही नहीं और वो भी इस वक्त जिंदा होता। लेकिन दोस्तों होने को कुछ और ही मंजूर थी। एंजल वहीं पर मर गई। अगली सुबह उसकी आत्मा बाहर आई। उसने बाहर पड़ा हुआ रॉबी का लेटर देखा और तब वो ग्रिम रेपर एंजल को लेने आया। ये सब कुछ जानकर रॉबी और एंजल बहुत रोते हैं। तब वो मांत्रिक आ जाता है जो एंजल की आत्मा को मिटाना चाहता है। वो कुछ मंत्र जाप करके एंजल के ऊपर मुर्गे का खून फेंकता है। एंजल अचानक नीचे गिर पड़ती है। इस पर रॉबी को इतना गुस्सा आता है कि वो तेजी से जाकर मांत्रिक के असिस्टेंट की बॉडी में घुस जाता है और मांत्रिक की गर्दन दबाने लग जाता है। अब ग्रिम रीपर कहता है कि उसे छोड़ दो, वरना तुम कभी एंजल का मुंह नहीं देख पाओगे। ये सुनकर रॉबी उसे छोड़कर एंजल के पास आता है और उसे सीने से लगा लेता है। अब ग्रिम रीपर्स कहते हैं कि चलो बहुत हो चुका है, अब हमें तुम्हें अलग करना ही होगा। लेकिन तब मांत्रिक इनके प्यार को देखकर इन्हें सपोर्ट करता है। वो ग्रिम रीपर से कहता है कि आप लोग इन्हें अलग क्यों करना चाहते हैं, बेचारे 6 महीने बाद मिले हैं, हमें इनकी शादी करवानी चाहिए। हाँ, ग्रिम रीपर्स चौंक जाते हैं कि आत्माओं की शादी, ऐसी शादी में कौन आएगा। मांत्रिक कहता है वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, मैं डरा धमका कर सबको ले आऊंगा। ग्रिम रीपर्स को भी ये आइडिया पसंद आता है कि चलो इस तरह इन दोनों लवर्स की मुराद भी पूरी हो जाएगी। और अगले दिन अपार्टमेंट के कुछ लोग, पड़ोसी, पुलिस वाले, सबको मांत्रिक धमका कर यहाँ ले आया था कि अगर शादी में नहीं आए तो दोनों आत्माएं
सभी को मार डालेंगी। इस तरह रॉबी और एंजल की शादी हो जाती है और फिर उन दोनों को पर्दे के पीछे छुपा दिया जाता है। अब मांत्रिक ड्रम बजाने लगता है और ऐसी एक्टिंग करता है जैसे ये भूत को भगा रहा हो। वो तिरछी नजरों से देखता है कि ग्रिम रिपर्स गायब हो गए हैं, मतलब वो रॉबी और एंजल की आत्मा को ले गए। वो भी कह देता है कि रॉबी और एंजल की भूत को मैंने भगा दिया, अब तुम पर्दा हटाओ। वो पर्दा हटाते हैं तो रॉबी और एंजल वहां नहीं होते। अब मांत्रिक डायलॉग मारता है कि रॉबी और एंजल सच में प्रेमी थे, लेकिन उन्हें इस धरती पर एक होने का मौका नहीं मिला, पर मरने के बाद वो आसमान में एक जरूर हो गए होंगे। तभी आसमान में 2 सितारे दिखते हैं और सब रॉबी और एंजल की आत्मा को शादी की मुबारकबाद देते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी हो जाती है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।